बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। साझेदारी खातों में जो आपका सेकेंड लेसन है, एंट्रेंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें एंट्रेंस को आपने पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे गुडविल पर। ख्याति ख्याति क्या है, ख्याति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, और मूल्यांकन किस विधि से किया जाता है, वो कौन कौन सी विधियां हैं कि जिनसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं ख्याति का अर्थ। ख्याति एक ऐसी अदृश्य स्थायी संपत्ति है जिसके द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान में लाभोपार्जन करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। अमूर्त होने का मतलब बच्चों कि इसको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। संस्थान की प्रसिद्धि पर ही ख्याति का जन्म होता है। जिस फर्म, व्यापार, कंपनी, प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि अधिक होगी उसकी ख्याति भी अधिक होगी। प्रसिद्धि और विस्तार के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जो व्यवसाय जितना उन्नत, सुदृढ़ और अच्छी स्थिति में होगा उसकी ख्याति भी उतनी ही अधिक होगी। ख्याति विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनती है। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे आपके, व्यापारी का चरित्र, उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी व्यवहार कुशलता, व्यापार के प्रति लगन और ग्राहकों से किस तरह का वो व्यवहार करता है, उसके संपर्क सूत्र कैसे हैं, इन सभी को मिलाकर के ख्याति का जन्म होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। बच्चों, ख्याति इस अवधारणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर रहे, अर्थात जो ग्राहक जहां से जुड़ा है अगर वहीं बना रहता है तो यह उसकी ख्याति है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे और जो अर्थ और परिभाषा है उन्हीं से उनका चयन करते हैं। ख्याति विशेषता पहली क्या होगी? यह अमूर्त स्थायी संपत्ति है, यानी इसको हम ना तो देख सकते हैं, केवल और केवल इसको महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। नंबर 2, यह संस्थान के, फर्म की प्रसिद्धि पर निर्भर करती है। जितना प्रसिद्ध होगा संस्थान, जितना प्रसिद्ध होगा व्यापार, ख्याति उतनी ही अधिक होगी। नंबर 3, विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहना। जैसा कि बच्चों अभी हमने आपको बताया कि ख्याति विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहती है। इसमें व्यापारी का चरित्र, ईमानदारी, उत्पाद की गुणवत्ता, उसका व्यवहार, प्रबंध की क्षमता और ग्राहकों से संपर्क सूत्र क्या कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। नंबर 4, इसे व्यापार से पृथक नहीं किया जा सकता है। बच्चों, व्यापार के साथ साथ ख्याति का जन्म होता है। जैसे ही व्यापार प्रारंभ होता है गुडविल का बर्थ हो जाता है, और जब तक व्यापार रहता है तब तक ख्याति व्यापार के साथ रहती है। व्यापार जब समाप्त होगा तो ख्याति का समापन होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। सुदृढ़ ख्याति ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बच्चों, यह विशेषता का अंतिम बिंदु है कि ख्याति जितनी सुदृढ़ होगी उस ओर ग्राहकों का आकर्षण भी उतना ही अधिक होता है। अब इसके बाद
हम चर्चा करेंगे वे कौन से कारण हैं, क्या वजह है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता। बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं के कारण पड़ती है। पहला बिंदु, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य तय किए गए लाभ विभाजन अनुपात में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। नंबर 2, नए साझेदार के साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करने पर, अगर साझेदारी व्यवसाय में कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी जो शेष साझेदार हैं, वर्तमान साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता आन पड़ेगी। नंबर 3, प्रवेश की भांति यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय से, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी जो शेष साझेदार रह जाएंगे उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तन के दशा में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता आन पड़ती है। नंबर 4, फर्म के बेचे जाने पर यदि साझेदारी फर्म का विक्रय कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ख्याति को अस्थायी संपत्ति मानते हैं। क्योंकि ऊपर अर्थ में भी आपको बताया जा चुका है ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। इसका स्वरूप तो सुनिश्चित नहीं है किंतु यह स्थायी प्रकृति होती है। तो स्थायी संपत्तियों की भांति व्यवसाय के विक्रय के समय में ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नंबर 5, जब फर्म को कंपनी में परिवर्तित किया जाए ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बच्चों, ये तो था कि किन किन वजह से, किन किन कारणों से ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बच्चों देखेंगे इसमें ख्याति के मूल्यांकन के मेथड्स कौन कौन से हैं, विधियां कौन कौन सी हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की केवल 5 विधियां हैं। इनमें पहली विधि औसत लाभ विधि, दूसरी अधिलाभ विधि, तीसरी अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, चौथी अधिलाभ की वार्षिकी विधि और अंतिम तथा 5वीं विधि है गुप्त ख्याति विधि। बच्चों, तो हम सबसे पहले देखते हैं औसत लाभ विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस तरह से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमें गत कुछ वर्षों के लाभ दिए रहते हैं जिनके औसत के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। और हम करते क्या है बच्चों कि विभिन्न वर्षों के लाभों का योग करके वर्षों की संख्या का भाग दे करके औसत ज्ञात कर लेते हैं और उस औसत पर ही जितने वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर या गुने के बराबर कहा जाए उस संख्या का गुणा करके फर्म की ख्याति को ज्ञात कर लेते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे।
हरी की फर्म के गत 5 वर्ष के लाभ निम्न प्रकार है। फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 15,000, फोर्थ ईयर 25,000 और फिफ्थ ईयर 20,000। ख्याति की गणना औसत लाभ की दो गुणे के आधार पर कीजिए। बच्चों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम औसत लाभ निकालेंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का योग, बटे वर्षों की संख्या। यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपान नंबर ऑफ ईयर्स। तो लाभों का योग जब हम करेंगे तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 अपान 5 ईयर्स के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे अपान 5। बच्चों, यदि इन लाभों में किसी भी वर्ष हानि दी गई होती तो हानि को माइनस कर देते और 5 नीचे लिख देते। इनका टोटल करेंगे, ये टोटल हो गया 1 लाख अपान 5। ये कितना आ गया 20,000। 20,000 रुपये औसत लाभ आया। अब गुडविल बराबर जब हम निकालेंगे, गुडविल इक्वल यानी ख्याति बराबर एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ गुना ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे गुना एवरेज प्रॉफिट इक्वल गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 और 2 टाइम्स कहा गया है कि 2 गुने के आधार पर। तो गुडविल कितनी निकली बच्चों 40,000। इन विधियों को ध्यान से देखिए और समझिए। अब दूसरी विधि, अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों, सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के मध्य जो डिफरेंस होता है
उसको ज्ञात किया जाता है। और ये जो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस है यही सुपर प्रॉफिट भी कहलाता है। गुडविल जितने टाइम्स के आधार पर कही जाएगी उसे मल्टीप्लाई करके हम गुडविल को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, फर्म की पूंजी 1,00,000 रुपया, लाभ की दर 10%, औसत लाभ 12,000 रुपये, कैपिटल ऑफ फर्म 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10% और एवरेज प्रॉफिट 12,000। अब कह रहे हैं ख्यात की गणना। ख्यात की गणना औसत लाभ की ख्यात की गणना अधिलाभ की दो गुने के आधार पर कीजिए। बच्चों यहां पर हमें अधिलाभ ज्ञात करना होगा। जैसा कि अभी हमने बताया, अधिलाभ को ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे, यानी नॉर्मल प्रॉफिट, और इसका जो सूत्र होता है वो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल हमारी है 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए। नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारे पास आया 10,000। अब एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 12,000, तो हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ बराबर हो जाएगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, माइनस करने से जो हमको सुपर प्रॉफिट अचीव हो रहा है वो है 2,000। अब बच्चों ये तो हमारा अधिलाभ आ गया, यानी सुपर प्रॉफिट आ गई। अब ख्याति कैसे निकालेंगे? ख्याति की गणना अधिलाभ के 2 गुने के आधार पर कीजिए। तो गुडविल इक्वल यानी ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे गुना। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू टाइम्स। गुडविल के लिए कहा गया है गुडविल इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया है 2,000 उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि क्वेश्चन इंक्वायर कर रहा है, कह रहा है प्रश्न हमसे कि ये 2 गुने के बराबर है। तो गुडविल कितनी हो गई? 4,000 हो गई। तो इस तरह से अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना करेंगे बच्चों। इसके बाद अगला विधि अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। इसमें ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। प्रश्न वही है हमारा, फर्म की पूंजी इतनी, लाभ की दर ये, औसत लाभ ये, ख्याति की गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से करिए। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से कीजिए। तो बच्चों
गणना अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से हो रही, तो फिर हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट अधिलाभ की जानकारी चाहिए। कितना अधिलाभ है, कितना सुपर प्रॉफिट है, वो फिर हम निकालें। तो अभी हमने आपको बताया अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ से सामान्य लाभ को घटा दिया जाता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें पर नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ चाहिए, तो सामान्य लाभ हम पहले निकालें। सामान्य लाभ बराबर पूंजी गुणे प्रत्यय की दर बटे 100। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी थी 1000, सॉरी 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गए, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। अब हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 10,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। अब ख्याति की गणना करेंगे। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति इक्वल गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ गुणे 100 बटा 10, तो कितना आ जाएगा, अधिलाभ कितना है 2000 गुणे 100 बटा 10, 0 0 कैंसिल हो गया, बच्चों इस दशा में गुडविल कितनी आई 20,000 20,000 रुपीज। अगला बिंदु जो है विधियों का, उसमें एनवटी मेथड जो आपका दिया गया है उसको पढ़ेंगे। अधिलाभ की वार्षिकी विधि, अधिलाभ की वार्षिकी विधि, और ये नंबर 4। बच्चों यहां पर भी हमें सुपर प्रॉफिट याद करना होगा, और ये वार्षिकी विधि यानी 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में 1 रुपए की एनवटी वार्षिकी दी रहेगी, और उसी आधार से हमें गुडविल याद करनी है। हम फिर उसी प्रश्न को ले लेते हैं जिसको अभी लेकर के चल रहे हैं उदाहरण के तौर पर। फर्म की पूंजी 1 लाख, लाभ की दर 10%, औसत लाभ 12,000 रुपये। 3 वर्ष में 1 रुपए के लिए वार्षिकी का मूल्य 2.4865 है।
फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो वार्षिकी विधि है ये भी अधिलाभ आधारित है, तो फिर हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता होगी, और सुपर प्रॉफिट का वही फार्मूला रहेगा जो आपने दूसरी विधि में पढ़ा था और तीसरी विधि में पढ़ा था, वही चौथी विधि में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है हमारी 1 लाख इंटू रेट 10/100। 0 0 कैंसिल हो गए, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 10,000, और जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो है 12,000। तो सीधे हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकला 10,000, माइनस कर दीजिए। तो जो अधिलाभ आए यानी सुपर प्रॉफिट है वो कितना है 2,000 रुपीज ओनली। अब बच्चों गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे, ख्याति कैसे निकालेंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष में 1 रुपए के लिए वार्षिकी दी गई है 2.48685, और हमारे पास रुपए कितने हैं 2,000। तो ख्याति बराबर यानी गुडविल इक्वल एन्युटी इंटू सुपर प्रॉफिट। वार्षिकी में अधिलाभ का गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। एन्युटी दी गई है 2.48685 इंटू 2,000 जो सुपर प्रॉफिट है। तो बच्चों 3 0 ये पहले ही रख लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 10, 2 8 16 1 17, 2 6 12 1 13, 2 8 16 1 17, 2 4 8 1 9 और 2 2 4। अब देखते हैं पॉइंट कितने अंक पे लगा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो गुडविल कितनी आई 4,973 रुपया 70 पैसा। ये फर्म की गुडविल। बच्चों इसके बाद में एक अंतिम बिंदु और रह गया है आपका गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति की गणना किस तरह से की जाएगी। तो बच्चों हम आपको बता दें कि गुप्त ख्याति फर्म की कुल पूंजी और साझेदारों के द्वारा विनियोजित की गई पूंजी का अंतर होता है। बच्चों अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। अभी हिडन गुडविल। उदाहरण A, B, C एक फर्म में समान साझेदार हैं। जिनकी विनियोजित पूंजी ₹50,000, ₹30,000 और ₹20,000 है। उन्होंने डी को
लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। ख्याति की गणना कीजिए। बच्चों, अब हम जब प्रश्न को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि पूर्व के 3 साझेदार हैं एबीसी, जिन्होंने 50,000, 30,000, 20,000 रुपये व्यवसाय में लगा रखा है, और डी को नए साझेदार के रूप में लाभ में 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, जो पूंजी के लिए बी की पूंजी 35,000 रुपये। ख्याति की गणना करनी है। डी पूंजी के रूप में 35,000 रुपया फर्म में लाभ है। बच्चों, यहाँ तो ना लाभ दिए गए हैं, ना नॉर्मल प्रॉफिट है, ना रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? हम फर्म की पूंजी ज्ञात करेंगे। फर्म की कुल पूंजी यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, नए साझेदार की पूंजी इंटू इस अपोजिट रेशियो। नए साझेदार के द्वारा फर्म को दिया गया भाग गुणे उसका उल्टा अनुपात। अब वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है तो 35,000 रुपये दे रहा है। अब उसी के आधार से अगर हम पूरे फर्म की पूंजी का मूल्यांकन करेंगे, जो केवल 1/5 हिस्से के लिए 35,000 दे रहा है, तो उसी के आधार से पूरे फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? तो यानी उसकी 5 गुना होनी चाहिए। उसके बराबर के 5 हिस्से बन रहे हैं, तो प्रत्येक हिस्से की कीमत पूंजी के रूप में 35,000 रुपये होगी। तो नए साझेदार के प्रवेश के आधार पर फर्म की जो पूंजी होगी नहीं, वो कितनी होगी? 35,000 गुणे 5/1 यानी इक्वल 25, 5 के 15, 1,75,000। अब हम देखेंगे कि साझेदारों की संयुक्त पूंजी कितनी है। पार्टनर्स ज्वाइंट कैपिटल इक्वल एज कैपिटल प्लस बीस कैपिटल प्लस सीज कैपिटल प्लस डीज कैपिटल। आधा साधा चारों की पूंजी जोड़ करके कितनी हो रही है? साझेदारों की पूंजी का योग। तो योग कर देंगे 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 और प्लस नए साझेदार के द्वारा लाया गया है 35,000, वो भी जुड़ जाएगा। तो इन तीनों चारों की जब हम पूंजी को मिला रहे हैं तो पूंजी कितनी हो रही? 50, 30, 80, 20, 1 लाख, 3 लाख, 35,000। अब पार्टनर्स ज्वाइंट कैपिटल है 1,35,000 और रिगार्डिंग न्यू पार्टनर फर्म्स पार्टनर इज 1,75,000। तो इन सच केस हाउ वी विल फाइंड गुडविल? तो अब हम ख्याति की गणना कैसे करेंगे? तो बच्चों अब लिखेंगे ख्याति बराबर यानी गुडविल इक्वल फर्म्स कैपिटल, फर्म की पूंजी, माइनस साझेदारों की संयुक्त पूंजी। तो फर्म की पूंजी आ रही है 1,75,000 माइनस 1,35,000, तो साझेदारों की संयुक्त पूंजी है। अब इसको माइनस करने पर 40,000 रुपए का जो शेष बच रहा है, फर्म की पूंजी अधिक बच रही है, यही ख्याति है।
40,000 रुपये फर्म की ख्याति निकली, जो फर्म की पूंजी और साझेदारों की संयुक्त पूंजी का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फर्म्स कैपिटल एंड पार्टनर्स ज्वाइंट कैपिटल। तो बच्चों ये 5 विधियां थी, इनको ठीक से देखिए और नोट करने योग्य बिंदुओं को नोट करिए। अगले एपिसोड में हम आपको ख्याति से संबंधित जर्नल लेखे और नए साझेदार के आने पर फर्म की संपत्तियों और दायित्वों में होने वाले परिवर्तनों के लिए जो आवश्यक जर्नल लेखे होते हैं उनको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।